कोई नहीं जानता कि उस मामले में आप भी शामिल हो। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। ये बड़का बाबू किससे बात कर रहे हैं? कमरे में कोई है कि नहीं? फोन पे बात कर रहे हैं। और मतलब क्या है इन बात का? आप भी शामिल थे, चाहे हमको कुछ हो जाए। हाँ, कहीं ये सब बात शंकर जी की मौत से तो नहीं जुड़ा हुआ है? माने शायद बड़का बाबू किए नहीं है, और सब लोग ऐसे ही बड़का बाबू को ऊंचा नीचा सुना रहा था। मतलब का पाप उनके सर पे मर दिए। एक परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। शायद बड़का बाबू ना जानबूझकर सबका खरी खोटी सुन रहे थे, सब बर्दाश्त कर रहे थे। जो अपराध किए नहीं है, उस अपराध के लिए वो सब बर्दाश्त कर रहे थे। किसको बचाने के लिए? बोले बाबा, अगर ये बात सच है कि बड़का बाबू कुछ नहीं किए, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे उनके साथ अन्याय। जगन्नाथ, तुम बड़का बाबू, हमको बताइए आप कि किसका गुनाह अपने सर ले रहे हैं? आप बताइए हमको। आप अपनी जिंदगी में ना बहुत गलती किए होंगे, लेकिन हत्या ऐसा नहीं कर सकते। हम सुने अभी आपको फोन पे बात करते हुए। आप किसी को तो बचा रहे हैं बड़का बाबू, बताइए किसको? किसके लिए ये सब कर रहे हैं? किसके लिए ये अपने परिवार से अलग अलग अकेले पड़े हुए हैं? बड़का बाबू कौन है, बताइए तो सही। बेकार गेट पहले बंद कर। नहीं, हम बिना जाने नहीं जाएंगे कि आप किसी दूसरे का पाप अपने सर पे ले रहे हैं ना। हम इस तरह आपको तिल तिल मरने नहीं देंगे परिवार के बिना। इस तरह परिवार के बिना तड़पने नहीं देंगे बड़का बाबू, आप हमको बताइए। खबरदार, चुप। खबरदार जो इस बात का जिक्र नहीं किया तो। संजीव, दादा, हमने कभी नहीं सोचा था कि बुआ की हालत ऐसी हो जाएगी। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो इनके साथ गुजरी है, उसके बाद कोई कैसे सहज रह सकता है? आप फिक्र मत करिए चाचा जी, बुआ जी को इस हालत में ज्यादा देर तक रहने नहीं देंगे। जिसने इनको सताया है ना, उसको तो सजा मिलकर रहेगी। दादा, चंदन का लेप कुहू भाभी ने दिया है। कू कहाँ है? जब मिली थी तो वो हॉल में थी, अभी पता नहीं। मैं देख कर आती हूँ, ये लीजिए। कहाँ हो कू? किसी जोश में आकर अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को पार मत कर जाना। उस आदमी के सामने मत पहुंच जाना। वक्त आ गया है देव नारायण चंदेल को उसकी करनी की सजा देने का। एक जज को मुजरिम साबित करने का। दादा, इतना आसान नहीं है। ये चेहरा देख रहे थे,
यहाँ मुश्किलें नहीं, इंतकाम है। आपको 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 लगता है कि हमको गोली मार देना चाहिए बड़का बाबू? तो मार दीजिए हमको गोली। काहे कि ना हम केवल सच का साथ देते हैं। अगर हमको लगता है आप किसी का हत्या किए तो बड़का बाबू सोच लीजिए, आपके लिए दुनिया में ना हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा और ना हमसे बड़ा बैरी। और लेकिन आप अगर ऐसा नहीं किए हैं तो ये कू ना आपको अपना प्राण का आहुति नहीं देने देगी। निकल वरना गोली मार दूंगा। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो मार दीजिए गोली। बड़का बाबू, बड़का बाबू, बड़का बाबू क्या हुआ? क्या हुआ बड़का बाबू? पानी 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 पी लीजिए, पानी। डॉक्टर को बुलाए बड़का बाबू। हाँ, क्या हो गया आपको? पानी पी लीजिए बड़का बाबू। डॉक्टर को बुलाए। संजीव, हमारे पास पेन ड्राइव है, हमारे पास VHS है, सारे सबूत है। अब सब कुछ तुम्हें हैंडल करना है। मैं इस काम में तुरंत लग जाता हूँ और केस पेपर्स रेडी रखता हूँ। बाबा बचेंगे नहीं, सजा जरूर मिलेगी। माफ कर दीजिए, हम तो बस आपको देखे तो बस बड़का बाबू हमको। नजर रखो अपनी इस बीवी पर, रह रह के दूसरों की जिंदगी में घुस जाती है। दूर रखो मुझसे इसको। भाभी, जानवी, खड़ी हो जाओ तुम। सुना नहीं तुमने क्या कहा? ये लक्ष्मण रेखा तुम्ही ने खींची थी ना? हाँ, वही तो खुद ही खींचती है, खुद ही पार करती है। इसकी नौटंकी का कोनो अंत नहीं। हमारी बेइज्जती करने का मन बना के रखा है क्या तुमने? चाची बाबू, हमारा बात सुनिए। बड़का बाबू ना कुछ कह रहे थे, वो कुछ छुपा रहे हैं। आप एक बार हमारा बात बस करो को और मत बहलाओ हमको। एक बार सुन लीजिए ना हमारा बात, एक बार सुन लीजिए ना। सही नहीं किया भाभी आपने। ये लक्ष्मण रेखा तो आप ही ने खींची थी ना, फिर क्यों? और तकदीर का खेला देखो। तुमने सबके सामने हमको बेइज्जत किया, हमको जलील किया, तुम कहीं की नहीं रही। और हमको देखो, लक्ष्मण रेखा के बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ का बंस लिए। ना मान ना बंस। एक ठो पति था, उसकी नजर में भी तुम गिर गई। बारे किस्मत, बारे भाग्य। वाह, वेरी सैड, वेरी सैड। काश एक बार आप हमारा बात सुन लेते, हम आपको बता पाते कि बड़का बाबू के लिए जो नफरत है ना, वो जायज नहीं है। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। हत्या की है उन्होंने इंस्पेक्टर साहब, और हमारे पास ना सबूत है इस बात का। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल और खूनी। कहा ना हमने आपसे, सबूत है हमारे पास। 30 साल पहले की बात है, हमारे बुआ के मंगेतर शंकर प्रजापति की हत्या की थी उन्होंने। अब हम ना देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं कल हवेली पे आता हूँ। आपके पास जो भी सबूत होंगे वो मुझे दे दीजिएगा। इंतजार रहेगा हमको। जय हिंद। कू, सुना तुमने? अब देखना तुम, देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी। हत्या नहीं किए हो। क्या?
हाँ राजीव बाबू, वो किसी और का दोष ना अपने सर पे ले रहे हैं। अरे क्या बोल रही हो तुम? हम सच बोल रहे हैं, हम अपने कान से सुन के आए हैं। बहुत दुखद थी तुम्हारी मौत शंकर। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राजीव बाबू मानिए हमारा बात, वो हत्या नहीं किए हैं। अरे सबूत है हमारे पास को। जबरदस्ती ना शैतान के भीतर इंसान ढूंढने की कोशिश मत करो तुम। आप एक बार हमारा बात तो सुन लीजिए। ठीक वैसे ही ना जैसे तुमने हमारा बात सुना था। हाँ, कहा था ना हमने कि उस खतरनाक आदमी के पास मत जाना, सेवा मत करना उसकी। कहा था ना हमने, मानी थी तुमने हमारी बात। देखो कू, होश में आओ, होश में आओ तुम। वो खुद अपनी जुबान से कबूल कर चुके हैं कि शंकर प्रजापति को उन्होंने मौत के घाट उतारा था, और उनकी हैवानियत का सबूत था वहां ऊपर कमरे में बेहोश पड़ी है। अरे कू, उठपटांग बात करके तुमको गुमराह कर रहा है वो। और हाँ, अगर मन में इतनी दया सेवा भाव उमड़ रहा है ना, तो जाओ जाकर हमारी लाचार बुआ की सेवा करो, जो वो देवनारायण चंदेल की शिकार हुई पड़ी है। और देखो खबरदार, खबरदार जो आज के बाद देवनारायण चंदेल की पैरवी की हमारे सामने, वरना उसूलों के खिलाफ दुनिया के सामने खड़ा हो जाने वाला ये राजीव नारायण चंदेल तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हाथ रखो। सुतली में चिंगारी लग गया है, अब इसको हम देंगे। क्या हो रहा है भोले बाबा? कुछ कीजिए, सच्चाई को सामने लाइए, नहीं तो गलतफहमी में नहीं पूरा घर तबाह हो जाएगा। बैठिए बस बेटा, बस बस का है, आप बहुत कमजोर हो गए, थोड़ा और लीजिए। नहीं बस। रहने दो। जी मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरी आवाज से भी आपको नफरत हो रही होगी, पर फिर भी पूछे बिना नहीं रह सकता, इसलिए पूछ रहा हूं। कैसी आप ठीक है ना? बर्बादी। अरे बस करिए बाबा, चैन से नाश्ता तो करने दो इनको। ये अच्छा है, पहले रुलाओ और उसके बाद खैर खबर पूछो। अरे अब दे दो ना पानी, हम कुछ बोलेंगे तो मानना तो है नहीं तुमको। रहने दीजिए, हम देते बैठिए, ये लीजिए पानी, बैठ जाइए। बैठ जाइए बड़का बाबू, अब बस ठीक है। पुलिस आ गई। प्रणाम सर। संजीव,
जाकर हमारी तरह से पेन ड्राइव लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, इस केस को अच्छे से समझ लीजिए। साधारण केस नहीं है ये। 30 साल पहले शंकर प्रजापति, जो हमारी बुआ के होने वाले मंगेतर थे, उसकी हत्या की गई। और वो हत्या ये रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल ने की है। लेकिन बिना सबूत देखे कोई कार्रवाई करनी मुश्किल है। आपने किसी वीडियो का जिक्र किया था। जी हाँ, सबूत है हमारे पास। संजीव, दादा, संजीव, पेन ड्राइव दे दो इंस्पेक्टर को। आपके दराज में कोई भी पेन ड्राइव नहीं है। यहाँ तक कि पूरा कमरा छान मारा, लेकिन पेन ड्राइव नहीं है वहाँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही दराज में तो रखी थी हमने। दादा, पेन ड्राइव नहीं है। तुमने चोरी किया है क्या? हम? हाँ, अब दुनिया में कहीं पे भी चोरी हो, शक तो आप हम पर ही करेंगे। हम जो ठहरे जन्म जन्म के चोर। हमारे पेट में इस घर का वंश है। घर का वंश का जिम्मेदारी कितना बड़ा बात होता है जानते हैं? और फिर भी हम ही चोर। देखो, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सवाल पूछा है ना, उतना जवाब दो। तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है? संजीव, चोरी उसने नहीं की है। चोर ना शर्म नहीं है तुम्हें? शर्म नहीं है इतनी ऊंची हरकत करते हुए? चाची बाबू, जाओ, जहां कहीं भी तुमने पेन ड्राइव छुपाई है ना, जाओ और जाकर लेकर आओ। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? जाओ और जाकर लेकर आओ। हमको नहीं पता कहाँ है। अरे बस करो, झूठ तो मत बोलो अब। दादा, भाभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। चुप हो जाओ तुम और इसकी वकालत करना बंद करो। अरे जानते नहीं हो तुम कितनी तेज है ये। एक तरफ हम सबको हिदायत दे रही है कि लकीर के इस पार रहो, और दूसरी तरफ लकीर के उस पार जाकर दुश्मन का साथ दे रही है ये। अरे अगर इससे चोरी नहीं की तो और किसने की है? उस दिन जब हम इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, पेन ड्राइव को दराज में रख रहे थे ना, तब वही खड़ी थी ये। उनकी काली करतूतों का प्रमाण है ये, और इसको ना हम यहां हिफाजत से रख रहे हैं। पैरवी कर रही थी इस आदमी की। क्या कह रही थी तुम? देव बाबा निर्दोष है, हत्या नहीं की, यही कह रही थी ना? अरे हमको क्यों घसीट रहे हो इसकी कथनी और इसकी करनी में? राजी बाबू, अब हमारा बात सुनिए ना। हमको लगता है, माने हमको शक है कि बड़का बाबू ये हत्या नहीं किए हैं। शक है तुम्हें? लगता है तुझे? अरे इन्हीं आंखों से मैंने, राजीव ने, भानु ने तेरे इस लाडले भाई को मेरे मंगेतर की हत्या करते देखा है, और तुम्हें शक है? जानती हो क्या कह रही हो तुम? बुआ जी, हम बड़का बाबू को ना किसी से बात करते सुने थे। वो कह रहे थे कि चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। हमारा शक का बात ना हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, वजह है उसका। और आपको क्या लगता है क्यों सही होगा कि अगर बड़का बाबू किसी और का जुर्म का सजा काटे तो? देखिए राजू बाबू, बिना सबूत के कोई भी कार्रवाई करनी मुश्किल है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। बाबा, जब सच सबके सामने आ ही गया है, और अगर आपको अपनी बहन की इतनी ही चिंता है, तो कबूल कर दीजिए ना सच अपना। कबूल कीजिए जुर्म। सब? कौन सब? किन की बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, जब मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं, लकीर के इस तरफ खड़े महज एक आरोपी ही है, तो किस रिश्ते को और किस गुनाह को कबूल करें हम?
आपको भी लगता है कि हम चोरी किए सबूत? जिस तरह से तू देव का साथ दे रही है ना, मुझे नहीं लगेगा क्या? बुआ जी हम सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं। आप हमको एक बार बता दीजिए ना, तो सबूत कहाँ से मिला था? इस नंबर से फोन आया था। नंबर दिखाइए। कहीं बाबा को निर्दोष साबित करने में को तुम हमारा रिश्ता ना बिगाड़ दो। राजीव बाबू हमारा विश्वास कीजिए, सुनिए तो हमारा बात। तुम ना एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। अगर सूरज डूबने तक वो पेन ड्राइव लाकर तुमने हमको नहीं दी, तो ये जो लकीर खींची है ना तुमने, हमेशा हमेशा के लिए लकीर के उस पार कर देंगे तुमको। और फिर रहना दुश्मन के पाले में, क्योंकि उसके बाद ना इस तरफ के लोगों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, समझी तुम? नहीं, राजीव बाबू सुनिए तो सही। ढूंढो, खुद ढूंढोगी तुम, हमारे सामने ढूंढोगी। और अगर हमारी लाचार आग का फायदा उठाए ना, तो देख लेना तुम। ढूंढो। चोर नहीं है हम, पत्नी है ना आपकी, काहे शक कर रहे हैं अपन? दिल का धड़कन सुनिए, का आपको एक धड़कन चोर का लगता है? अरे सिर्फ ये धड़कता है आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके फिक्र के लिए। ये धड़कन कभी आपको धोखा नहीं देगा। बोलिए ना, गलत बोल रहे हैं आप, कहिए ना। हम आपसे प्यार के साथ वचन तो ले चुके हैं, लेकिन हम किसी और को भी वचन दे चुके हैं। किसको? बड़का बाबू को। जब तक हम उनका दिल न जीत ले, तब तक हम आपके करीब नहीं आएंगे। नजर रखो अपनी बीवी पर, डर के दूसरों की जिंदगी में घुस जाती है। बड़का बाबू, अरे अब दे दो ना पानी। बड़का बाबू रहने दीजिए, हम देते। आपका दिल भी जानता है कि हम सच बोल रहे हैं। आकू, अब दिल की बात भी समझने लगी तुम? हाँ, दिल जानता है हमारा। बड़ा दिल पढ़ लेती हो तुम तो। हाँ, आंखें तो पढ़ ही सकते हैं ना। नम का है आपका आंख? अरे नम नहीं है हमारी आंख, नफरत से भरी है हमारी आंख। जानती हो क्यों? धोखा दिया है तुमने, धोखा दिया है तुमने। हमारी बात सुनी नहीं है, हमारे बात के खिलाफ गई हो तुम। अब ना ये सब नाटक बंद करो और जाओ, जाकर ढूंढो, जाओ। देखो, एक एक कोना, एक एक सामान, एक एक दराज खोल कर देखो, और जरूरत पड़े ना तो अपने जमीर को भी पलट के देखना। शायद उसके देह में छुपा के रखा हो सबूत। मिला? इतना विश्वास। नाटक नाटक फिर से बहला रही हो। यहाँ बराबर एक है, कोने में ढूंढो, चलो ढूंढो। नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं मिल रहा तुमको? ये सब राजीव बाबू, हमारा सुहाग सिंदूर। क्या क्या क्या? ये सिंदूर है? हाँ, सिंदूर, सुहाग, मान सम्मान है ये तुम्हारा नहीं। तुम्हारे लिए ना ये सिर्फ नाम है, एक मामूली सा श्रृंगार है ये। और अपना सबसे कीमती श्रृंगार है राजीव बाबू ये। हाँ, जो तुम्हारे देव बाबा की वजह से हमारी वो जो बुआ है ना, जो बेहोश पड़ी है, उसको कभी मिला ही नहीं। अरे उस आदमी की वजह से तुम अपने पति के खिलाफ जाकर उसका समर्थन कर रही हो। हाँ, अरे उस इंसान के लिए तुमने अपने वंश का कर्तव्य त्याग कर दिया। अरे अपने पति की नजदीकियां ठुकरा दी तुमने। ये सम्मान है तुम्हारे सिंदूर के लिए। और क्या संजोग है ना को, हाँ बाहर तुम देव बाबा की मासूमियत का ऐलान कर रही हो और यहां सबूत गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मंजूरी के लिए ये सब नाटक कर रही हो? कसम खाता है सिंदूर का, नहीं चोरी की है, कहीं नहीं छुपाया, सबूत सच कह रहे हैं। बंद करो ये सुबकना, और एक बात ना कान खोल कर सुन, अब ये बनना बंद करो।
वो आदमी खूनी है और उसका अगर बच चलता ना तुमको भी गोली मार के मार देता। अरे खून कर देता वो तुम्हें। लेकिन छोड़ो ये सब बात। सूरज डूबने तक हमको वो सबूत चाहिए, समझी ना तुम? नहीं तो जो कहा था ना वो करके दिखाएंगे तुमको। लकीर के उस तरफ फेंक देंगे और उसके बाद रहना तुम उस हैवान के साथ। लेकिन हाँ, हमसे दूर, याद रखना। नहीं राजीव बाबू, हमको नहीं पता कहाँ है। प्यार बहुत ही तकलीफ वाला चीज होता है। एक पल सुख, अगले पल दुख। हाय रे मोहब्बत। और इसी प्यार में दरार पड़ जाए तो पल भर में नफरत। भाई चलो अच्छा है, ये भी लकीर के उस तरफ जाएगी। बाबा के साथ बबूनी भी अकेले आंसू बहाएगी। यकीन कहाँ नहीं करते आप हमारा? कहाँ से लाएंगे हम सबूत? सूर्यदेव की तरह हमारा भी भाग्य अस्त हो जाएगा। चल अंदर। तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या करी थी वहां पे? बैठ यहाँ पे। बस हर समय अपनी मनमानी क्यों करती है ऐसा? दिमाग खराब हो गया तेरा। जब हमारी माँ ठीक नहीं है तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं? बंद कर अपनी बातों की चाशनी। हर समय नहीं अच्छी लगती। आपको भी लगता है कि हम चोरी किए हैं सबूत? जिस तरह से तू देव का साथ दे रही है ना, मुझे नहीं लगेगा क्या? बुआ जी हम सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं और सच को ना हम खोज के रहेंगे। तो फिर सबूत क्यों छुपाया तूने? हम नहीं छुपाए। बैठिए आप, बैठिए। हम नहीं छुपाए हैं। अरे सुनिए, हम नहीं छुपाए हैं, उल्टा हम ढूंढ रहे हैं। आप हमको एक बार बता दीजिए ना कि सबूत कहाँ से मिला था आपको? हम सच कह रहे हैं, जमीन आसमान एक कर देंगे लेकिन ढूंढ के निकालेंगे। आप हमको बता दीजिए कहाँ से मिला था आपको। कुहू, कुहू, क्या करी आप? क्या कहा था हमने? जाओ जाकर। क्या हुआ? चोट लगी? चोट कैसे लगी है? दरवाजे में हाथ चला गया था। अब किसकी चिंता में अपना सर ओखल में डाल दिया? अरे पूरा घर तबाह करके रखा हुआ है अपनी हरकतों से। अब सहती रहो ना अत्याचार, रोती रहो दूसरों के चलते। जाओ और दो कुर्बानी, जाओ। तो केवल सच का साथ दे रहे। अरे कुछ सच का साथ नहीं दे रही हो, मनमानी कर रही हो अपनी। और इसी मनमानी की वजह से ना आज हमसे दूर हो गई। और पता नहीं आगे चल के कितना ही दूर होने वाले। नहीं राजीव बाबू, तुम ना एक बात
बेटी का सुख, परिवार का सुख ना तो तुम्हारे भाग्य में है और ना ही हमारे। और जिस तरह के लक्षण दिख रहे ना, हमको तो लगता है कि आगे चल के बिना हम अकेले ही रहने वाले। फिर जब ऐसी चोट लगेगी ना, रोते रहना अकेले, अपने आप को दवा भी खुद ही लगाना और ये पट्टी भी खुद ही बांधती रहे। हम भी सीख जाएंगे अकेले रहना। मत बहाओ ये आंसू हमारे सामने आते, नहीं पहुंचने वाले। थोड़ी देर में ना सूरज डूबने वाला है। जाओ और जो सबूत हमने मांगा है ना, उसको जाकर ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ वो सबूत, वरना हम बोल देते एक दूसरे के लिए खो जाएंगे हम। जाओ तुम। ये देखो, इस नंबर से फोन आया था मुझे, राजीव और भानु को। कोई अनजान आदमी था, हम नहीं जानते कौन है, पर उसने फोन करके हमें वहां पे पोस्ट ऑफिस के पीछे गोदाम में बुलाया था। फिर वहीं पे हमने वो शंकर वाला वीडियो देखा। नंबर दिखाइए। ये देखो, भोले बाबा, कहाँ से लाई सबूत हम? चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। सबूत देने वाला जो भी है, उसके पीछे उसका भी तो स्वार्थ हो सकता है ना। कहाँ पता शंकर जी का हत्या भी वही किया हो। हम रुकेंगे नहीं, नाम पीछे हटेंगे, लेकिन कहाँ से लाए हम सबूत? नंबर, हाँ, हेलो, हम कुहू बोल रहे हैं, प्रभा चंदेल की बेटी। सुनिए ना, आप जो एगो सबूत दिए थे ना, वो पेन ड्राइव ना कहीं खो गया है। आप एगो काम कीजिए ना, एगो कॉपी और दे दीजिए ना। सबूत है, समोसा नहीं। माफ कर दीजिए, भारी गलती हो गया है, लेकिन आप भी एगो सहारा है। आप कुछ नहीं हो सकता। सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए, बहुत तकलीफ में हम, पूरा परिवार बहुत परेशान है। भोले बाबा की खातिर दे दीजिए। जब आप दिए होंगे सबूत, तो कुछ सोच के, कोई नियत से दिए होंगे ना, तो वही सोच के, वही नियत से फिर से एक कॉपी दे दीजिए ना। हेलो हेलो, सबूत चाहिए तो ध्यान से सुनो। कल शाम 4 बजे पोस्ट ऑफिस के पीछे जो गोदाम है, वहां आके मिलो, सबूत मिल जाएगा। शंकर नक्सल नहीं था, नक्सल नहीं था। बुआ जी, बुआ जी होश में आई है। शंकर को मार दिया उन लोगों ने। शंकर नक्सल नहीं था। हाँ बुआ जी, आप सही कह रही है, नक्सल नहीं था वो। और जिस किसी ने भी ये किया है ना, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। दवाई लिया आपने बुआ जी? मालूम नहीं। मालूम? कहाँ है वो लड़की? कुहू, दादा, कहाँ है वो लड़की? कहाँ है कुहू? दवाई क्यों नहीं दी अब तक? पता नहीं कहाँ है। होगी कहाँ? लकीर के उस तरफ होगी। जिम्मेदारी तो बस नाम का है। हम देते हैं दवाई, बस जितना गप सुन लो उससे चुप ही नहीं होती है। बकर 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 बकर। अब बुआ जी दवाई खाई, ले लीजिए। वो जिम्मेदारी में पीछे नहीं हटती। मेरी इस दवाइयों का बहुत ख्याल रखती है वो।
तुम दवाई दो। आई राजीव जी, पानी। हाँ, एक मिनट। ये लीजिए बुआ जी। हाँ बुआ जी, ये सब बात तो सही है, लेकिन इस बकूहू के लिए कोई और ज्यादा जरूरी हो गया है आपसे। उस तरफ वाले, लकीर के उस तरफ वाले बाबा हमसे कहा के गई थी और कुछ काम है देव बाबा से, वहां जा रही है। चलो चल के ही नया फिल्म देखते हैं, ढिसुम ढिसुम। कहाँ है वो आपकी पैरवी कार? किस पैरवी कार की बात कर रहे हो भाई? अरे वही जो हमेशा आपका पक्ष लेते रहती है कि देव बाबा निर्दोष है, देव बाबा ने नहीं की है हत्या, देव बाबा ये, देव बाबा वो। कहाँ है? अपनी खुद की खींची हुई लक्ष्मण रेखा पार कर गई है वो। बताओ कहाँ है वो? अब यहाँ महाभारत शुरू होगा। भीष्म मारे जाएंगे। अरे भाई, हमने पहले ही कहा था अपनी पत्नी पर नजर रखो। अब हाथ से निकल गई है तो यहाँ वहाँ गरजते फिर रहे हो तुम। हमको क्या मालूम कहाँ है वो? अरे आपको नहीं तो और किसको मालूम होगा बाबा? कठपुतली बना के रख दिया उसको। अरे पता नहीं कौन से तार खींचे उसके कि आपके इशारों पे नाचते रहती है। बताओ ना कहाँ है? कल शाम 4 बजे पोस्ट ऑफिस के पीछे जो गोदाम है वहां आके मिलो, सबूत मिल जाएगा। चार बजे बुलाया है, अभी तो 3 ही बज रहा है। रंगे हाथ पकड़ेंगे। सबूत के साथ साथ देखे तो कौन है, लेकिन ये कैसा जगह है, बहुत ही डरावना है। ये भोलेनाथ, ये कैसा जगह है? बाप रे! पानी आ रहा है ना? कौन भूत प्रेत तो नहीं? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो ठंडी नहीं आई है, कुछ करने आई है। सबूत, सबूत नहीं तो राजीव बाबू। दरबार कह रहा था कि उसने भाभी को गेट से बाहर जाते हुए देखा है। गेट से बाहर? हमको माफ कर दो कौर, हमने तुम्हारी एक बात पर भरोसा नहीं किया। सर ये कोई मुसीबत नहीं। राजीव बाबू, राजीव बाबू! अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।